प्रकृति के विशाल ग्रंथ में कुछ रहस्य केवल उन्हें ही मिलते हैं जो मौन होकर सुनना जानते हैं। एक वनवासी साधु ने वर्षा ऋतु की एक संध्या में गंभीर स्वर में कहा था कि जिसने मोर को समझ लिया उसने समृद्धि का रहस्य जान लिया। उन्होंने चेताया था कि धन केवल भाग्य से नहीं आता, वह स्वभाव, संयम और संस्कार से आता है। यह एक ऐसी संपदा है जिसे अर्जित करने के लिए चरित्र की नींव मजबूत होनी चाहिए, और जो इन बातों को नहीं समझता वह अवसर के सामने खड़ा होकर भी खाली हाथ रह जाता है, क्योंकि वह समृद्धि के बाहरी रूप को तो देखता है पर उसकी आत्मा को नहीं पहचानता। मैंने जीवन में अनेक लोगों को देखा है। कुछ लोग अभाव में जन्म लेकर भी उन्नति के शिखर तक पहुंचे, और कुछ लोग सुविधा पाकर भी दरिद्र मन के बने रहे। उनका जीवन एक चेतावनी है कि साधन सब कुछ नहीं होते। अंतर केवल साधनों का नहीं था, अंतर दृष्टि का था। प्रकृति हमें प्रतिदिन सिखाती है पर हम सीखना नहीं चाहते। मोर जो वर्षा में नृत्य करता है केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, वह धैर्य, आत्मसम्मान और समय की पहचान का प्रतीक है। उसकी हर क्रिया में जीवन का एक गहरा पाठ छिपा है। पहली सीख, धैर्य। मोर वर्षा से पहले मौन रहता है। वह समय की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही बादल घिरते हैं वह अपने पंख फैलाता है। यही जीवन का प्रथम रहस्य है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अधीर हो जाता है वह अवसर को खो देता है। मैंने एक युवक को देखा जिसने कठिन दिनों में परिश्रम नहीं छोड़ा। उसने त्वरित लाभ की लालसा नहीं की। वर्षों के संयम और श्रम के बाद उसके घर में स्थिरता आई। इसी तरह एक विद्यार्थी जो परीक्षा के परिणाम की चिंता किए बिना धैर्यपूर्वक अध्ययन करता है अंततः सफलता प्राप्त करता है। धैर्य ही सही समय पर सही कर्म करने की शक्ति देता है। धैर्य वह बीज है जिससे समृद्धि का वृक्ष उगता है। दूसरी सीख, आत्मसम्मान। मोर कभी भी अपनी सुंदरता का प्रदर्शन भीख की तरह नहीं करता, वह अपनी गरिमा बनाए रखता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों से सम्मान पाता है। मैंने एक कारीगर को देखा जो अपने काम की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करता था, भले ही उसे कम पैसे मिले। उसका कहना था, मेरा हुनर मेरी पहचान है, मैं इसे बेचता नहीं। यही आत्मसम्मान उसे भीड़ से अलग करता था। पति पत्नी के संबंध में भी यह सत्य है। यदि एक दूसरे को तुच्छ समझा जाए तो घर का वातावरण विषाक्त हो जाता है, पर जहां परस्पर आदर हो वहां विचारों का अंतर भी कलह में नहीं बदलता। आत्मसम्मान और परस्पर सम्मान दोनों मिलकर घर को स्थिरता देते हैं। जो अपनी कीमत जानता है दुनिया उसे अनमोल मानती है। तीसरी सीख, संयमित आचरण। मोर का नृत्य भी मर्यादा में होता है, वह उच्छृंखल नहीं होता। जीवन में संयम का महत्व अत्यंत है। जो व्यक्ति अपनी वाणी और व्यय दोनों पर संयम रखता है वही धीरे धीरे उन्नति करता है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां आय कम थी पर व्यय संतुलित था। त्योहारों पर वे महंगे उपहारों की जगह साथ मिलकर समय बिताते थे। वहां अनावश्यक दिखावा नहीं था। पति पत्नी एक दूसरे की आवश्यकता समझते थे और संतान को भी सादगी का संस्कार देते थे। परिणाम यह हुआ कि थोड़े साधनों में भी संतोष बना रहा और समय के साथ समृद्धि भी आई। संयम ही संतोष का द्वार खोलता है। चौथी सीख, संकट में भी सौंदर्य बनाए रखना। जब वर्षा होती है और आकाश में बादल छाए होते हैं तब मोर अपने पंख फैलाता है। वह कठिन समय को भी उत्सव बना देता है। जीवन में विपत्ति आना निश्चित है, पर जो व्यक्ति संकट में भी मनोबल बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। मैंने एक परिवार को देखा जिसका घर मानसून की तेज बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने शिकायत करने की बजाय मिलकर सफाई की और टूटी हुई चीजों को ठीक किया। उनका यह शांत और सहयोगी रवैया ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां आर्थिक कठिनाई आई पर पति पत्नी ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने एक दूसरे पर दोष नहीं डाला। त्याग और विश्वास से उन्होंने परिस्थिति को पार किया। यही भाव आगे चलकर उनके बच्चों के लिए प्रेरणा बना। संकट की अग्नि ही चरित्र के सोने को निखारती है। अब पांचवीं और सबसे गुप्त सीख, यह वह रहस्य है जिसे समझे बिना धन स्थिर नहीं रहता। यह सीख मोर के पंखों में छिपी है। मोर के पंख अनेक रंगों से भरे होते हैं पर वह उन्हें हर समय नहीं फैलाता। वह जानता है कि कब उन्हें छिपाना है और कब दिखाना है। यही विवेक जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति अपनी योजना,
अपने प्रयास और अपनी सफलता को हर किसी के सामने प्रकट कर देता है। वह अक्सर ईर्ष्या और बाधाओं को आमंत्रित करता है। मैंने एक महिला को देखा जो चुपचाप रात में एक नया कौशल सीख रही थी ताकि वह अपने परिवार के लिए आय का एक और स्रोत बना सके। उसने अपनी योजना किसी को नहीं बताई जब तक वह सफल नहीं हो गई। पर जो व्यक्ति मौन रहकर कार्य करता है वही स्थिर उन्नति करता है। विवेक और गोपनीयता, यही वह गुप्त शक्ति है जो समृद्धि को सुरक्षित रखती है। परिवार में भी यही सत्य है। यदि पति पत्नी अपने निर्णयों को बाहरी प्रभाव से बचाकर आपस में विश्वास से आगे बढ़ें तो उनका मार्ग सरल होता है। पर यदि हर योजना बाहर चर्चा का विषय बन जाए तो भ्रम और मतभेद उत्पन्न होते हैं। विवेक का अर्थ है उचित समय पर उचित निर्णय लेना और अनावश्यक प्रदर्शन से बचना। सच्ची ताकत शांत और गहरी होती है। अंततः यही सार है। धैर्य से अवसर मिलता है क्योंकि आप सही समय की प्रतीक्षा करना सीखते हैं। आत्मसम्मान से प्रतिष्ठा मिलती है क्योंकि आप अपने मूल्य को पहचानते हैं। संयम से स्थिरता आती है क्योंकि आप अपनी इच्छाओं के दास नहीं बनते। संकट में धैर्य से शक्ति मिलती है क्योंकि आप एडवर्सिटी को उत्सव में बदल देते हैं। और विवेक से धन सुरक्षित रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि क्या दिखाना है और क्या छिपाना है। समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। समृद्धि वह स्थिति है जहां मन शांत हो, परिवार एकजुट हो और भविष्य सुरक्षित हो। मोर हमें यही सिखाता है कि बाहरी सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण भीतर की दृढ़ता है, चरित्र का बल है। जो इन 5 सीखों को अपने जीवन में उतार लेता है वह धीरे धीरे अभाव से उन्नति की ओर बढ़ता है। उसका घर केवल संपन्न नहीं होता, संस्कारों से भी समृद्ध होता है। और जहां संस्कार, विश्वास और संयम का प्रकाश हो वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। समृद्धि स्वयं ऐसे घर का द्वार खोज लेती है।